में चिपके रहते हैं। जीव बड़ा चतुर बनता है, सोचता गंगा स्नान करके आऊंगा मेरे पाप धुल जाए। धुलते हैं कोई? पाप का संबंध किससे है? जीव भाव से। और जीव भाव बना हुआ है। पहले एक ये कहनी या कहावत थी कि गंगा किनारे जाओ, गंगा में मलमल के स्नान करो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। क्यों बोला जाता था, बताओ जरा। गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, क्यों बोला जाता? प्राचीन काल में जब गंगा स्नान जाते थे तो घर वालों से आसक्ति खत्म करके, हाथ जोड़ के, यात्राएं इतनी कठिन और दुर्गम होती थी तो अंदर की निरासक्त भाव से, अभी आसक्ति छूटे तो छूटे कैसे? पहले ही संकल्प है कि अभी शाम को आकर के फिर घर पर बैठेंगे, कल तक तो लौट ही आएंगे। उसी में इसलिए मोबाइल पे काम चलते रहते हैं उसके, कि आज के काम चलते रहे। आसक्ति वहीं की वहीं है, ममता वहीं की वहीं है, ईश्वर में ध्यान लगा ही नहीं। पहले पूरी तरह समर्पित होकर के घर से निकलते थे, फिर केवल गंगा के किनारे नहीं पहुंचते थे, गंगा के किनारे किसी ना किसी अच्छे ऋषि के आश्रम में ठहरते थे, संतों के आश्रम में ठहरते थे। और संत लोग भी पहले के इतने महान होते थे, इतने विद्वान, ऐसे ऐसे अपने ब्रह्म में लीन होते थे, वो तुमको ब्रह्म ज्ञान का नियमित उपदेश करते थे। तो वो जहाँ 8-10 दिन 15 दिन वहां रुकते थे तो वो जो फिर ब्रह्म ज्ञान सुनाते थे उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता था, मन की मलिनता दूर होती थी और हम इस विश्वास में दृढ़ होते थे कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर उनकी कृपा से हम अपने देह अध्यास को हटाते थे। फिर भले कभी गंगा स्नान भी किया मलमल के, वो आनंद भी लिया, वो उमंग भी ली, फिर लौट के आते थे तो शुद्ध चित्त होकर के। कदाचित लौट के नहीं भी आए, वहीं बस जाते थे, लेकिन हमारा उद्धार हो जाता था। तो तब तो एक ये प्रेरणा दी गई थी कि भाई गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाते हैं। आजकल थोड़े धुलेंगे, आजकल तो फिर उल्टी बात हो गई है, राम तेरी गंगा मैली, उल्टी गंगा और मैली हो जाती है। लेकिन हाँ, आज भी जो इन भावों से भर के जाएगा, कभी गंगा किनारे जाए, कभी आता भी है संकल्प, चलो जो प्रेमी लगन वाले हैं, उमंग वाले हैं, चलो कभी ऐसे गंगा किनारे ले जाए, पर वो इस संकल्प के साथ चले तब अच्छा लगेगा कि वहां हम सत्संग करेंगे और अच्छे से, और सत्संग के किनारे बैठेंगे, लगन रखेंगे अंदर से और जीवन को नियम संयम में बनाएंगे, तब तो अच्छा लगता है। केवल देखा देखी घोड़ा घोड़ी नहीं चलती। आजकल तो ने तो उत्तर प्रजावाद की स्थिति इतनी अच्छी है कि अब तो इतनी अच्छी रोड बन गई। अब देखा नहीं होगा, 3 घंटे के अंदर हम लोग नोएडा बैठे थे और उसके आगे 3 घंटे में सीधा हरिद्वार जाके बैठ सकते हो, कोई बड़ी बात हो गई। आजकल पहुंचना कोई मुसीबत थोड़ी रह गई, अपनी गाड़ी से जाओ तो और आराम से पहुंच जाते। केवल गंगा स्नान का ही महत्व तो कोई भी जाके नहाया जाए, पर ज्ञान की गंगा में मल मल के नहाना पड़ता, क्योंकि सारा अज्ञान हमारे जीव भाव में छुपा होता है, वो नहीं हटा तो अज्ञान हासिल। इसलिए कहावत बनी हुई है कि तुम जब गंगा जी में जाते हो तो अपने कपड़े उतारते हो, और उस समय जब प्रवेश कर रहे हो तो गंगा जी में तो हरिओम हर हर गंगे, उस वक्त तो पवित्र होते ही हो। फिर लौट के आते हो, फिर वही कपड़े पहन लेते हो। अब कपड़े पहनना ना पहनना वो तो एक शरीर की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ आशय है कि क्या तुमने लौटने के बाद फिर वही जीव भाव के कपड़े पहन लिए कि मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मेरे धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरी, तो तुम्हारे पाप वैसे के वैसे ही चिपक गए। और अगर ऐसा स्नान कर लिया गुरु के पास जाकर के, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। केवल ये भजन गाया नहीं, इसका मनन कर लिया, इसको समझ लिया, गुरु की शरण में बैठ करके ये स्नान कर लिया
तो अपने आप ही तुम फिर निर्बल भी हो गए, और फिर ये अध्यास के कपड़े, ये जीव भाव के कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि नाम है मन ही रहा, नाम है तन ही। उनके फिर ऐसे देखते हैं अंदर से मन निर्मल है, शांत है, और कोई इच्छा उन्हें परेशान नहीं कर रही, कोई बात उन्हें परेशान नहीं कर रही। बड़ी जल्दी अपने गुरु को अपनी गारंटी देते हैं, राजा जनक की तरह, बस पूरा है सारे बात, काम पूरा हो गया। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत में, वरना तो छूटता थोड़ी है। सुनते सुनते भी कहाँ, दादाजी आजकल रोज बता रहे हैं, वो 10 रुपए वाली गुड़िया ही रह जाती है। अंदर जाए तो समझ में, तो जा रही है थोड़ी बहुत अंदर, ज्ञान से ही अज्ञान जाएगा, बस ये है। अब वो साधना से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, प्रकाश किससे प्राप्त कर रहे हैं? तो छोटा प्रयास भी प्रकाश का सार्थक है। जिस वक्त सूरज लुप्त होता है, घर में दिए ही तो काम आते हैं, और क्या नहीं काम आते। तो वो छोटे छोटे प्रयास भी जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, समर्पित करते हैं हमारे मन को, निष्कामी बनाते हैं हमारे चित्त को, वो भी उतना ही सार्थकता रखते हैं। और वैसे तो सत्य यही है कि जैसे गोला तोप का मार करे, जब मेरे अंदर से ये व्यवस्था बन जाएगी। अब देखो घरों में लाइट लगने की व्यवस्था बन गई है, अब किसी घरों में रात को दीपक जलाए जा रहे हैं, लालटेन जलाई जाती है, आवश्यकता ही नहीं। इसने एक बार वेक्टर की या बढ़िया वाली कंपनी की 2000 लीटर की टंकी लगवा दी, अब वो कटोरे में बाल्टी में पानी भरेगा, भरेगा टब में पानी? वो तो जहां आवश्यकता है बढ़िया नल की फिटिंग लगवा चुका होगा, फिर क्या जरूरत है? अब तुम्हें फिर भी लगता है कि नहीं नहीं नहीं, एक को सत्संग मिल जाता है, उसका बड़ा प्रयास हो गया पूरा, उसने पूरा ब्रह्म ज्ञान का निश्चय कर लिया, बात को समझ ली, अपने अहंकार को गुरु के समर्पण में आप डाल करके ऐसे मिटा दिए, ये अध्यास मिटा दिया, फिर उसे क्या चाहिए? नाव मिली जिसको जल भीतर, वो बाहों से नीर तरे ना तरे। और जब तक नहीं है, अभी अचानक ही ब्लैकआउट हो जाए 2 दिन, तो अभी तो वो पानी के लिए आदमी भागता है, 2-4 बाल्टी तो कहीं से इकट्ठा कर लो, टंकी में हो तो वही भागता है, टंकी का तो पता नहीं कब खत्म हो जाए, इमरजेंसी तो रखी। तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है, पर हाँ, जितने अच्छे समझदार लोग हैं वो कौन सी व्यवस्था में रहते हैं। बाकी तो रोज रोज कभी यहाँ मेला लग रहा है वहां दौड़ लूं, फिर वहां मेला लग रहा है वहां दौड़ लूं, उसके पास दौड़ लूं, ऐसे कर लूं। ये अंदर से देखना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। जब हमें इतनी सही समझ मिल गई है, तो फिर कहाँ धोखे खाएं, फिर किन बातों में रहें? कहाँ ढूंढे रे बंदे, में तो तेरे पास, ना मस्जिद ना मंदिर ना काबा कैलाश, बोलो। लेकिन जब तक ये पड़ा हुआ है जीव भाव, अल्लड़पना पड़ा हुआ है ऐसे, कल भी हम इतना अंदर से देख रहे थे, कहने को तो आस्था का ही आती है, भाई संतों में आस्था है, भाई बड़ा साहब महाराज जी कह रहे हैं मैं विश्वहरी हूँ, भगवान का रूप हूँ, मेरे दर्शन करोगे तुम्हें बड़ा लाभ है, मेरे पैर से छुई मिट्टी को अपने घर ले जाओगे तो तुमको बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा तुम्हारे चमत्कार होंगे, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा ये, सब की भ्रमक की बातें फैला देते हैं। लाखों की भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, व्यवस्थाएं होती नहीं है पूरी, तो क्या दुर्गति हो सकती है सोच सकते हो। हम लोग थोड़े से, कभी कभी थोड़े से लोग, जो 700-800 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, तो प्रसाद की व्यवस्था में उलझने लगते हैं। दिल करता है भाई थोड़े थोड़े करके उठ जाओ, थोड़ी समझदारी दिखा दो, लेना है ले लो, बाकी निकल जाओ, क्योंकि ओम सतगुरु प्रसाद तो मिल ही चुका है सब। फिर भी चलो किसी ने भावना से कुछ रखवाया है तो प्रेम से, लाइन लगा करके, डिसिप्लिन से,
तरीके से ले लो, धीरज रखो। और जब कमर दर्द होता है तो क्या हालत होती है। दादा ने कितना सावधान किया इन बातों को। रूह के वचनों को अमल में लाओ, उस पर रहनी बनाओ, उससे तुम्हारा जीवन बन सकता है। उसके पैर छूने से तुम्हारा जीवन बनेगा, चरण छूने से बनेगा। भाग्यशाली है जो हमको शुरू से सच बताया। जब दुनिया में तो कैसे कैसे नौटंकियां हो रही हैं, कैसे कैसे केवल गेम चल रहे हैं, केवल झूठे झूठे ऐसे बरगलाने वाले दावे चलते रहते हैं, बातें चलती रहती हैं। कोई किसी की सिद्धि को सिद्ध करके बैठेगा, कोई किसी की सिद्धि के लिए बातें करने लगता है, और हैं सब इसके अंदर के दिमागी ऐसे बातें हैं। और इन्हीं में लगा रहता है, दूसरा समागम कहाँ करना है, तीसरा समागम कहाँ करना है, कहाँ मिलना है, क्या करना है, कहाँ से लोगों को बुलाना है, कैसे बुलाना है। बड़े बड़े जो उनके जुटे रहते हैं, उनको इसी में मजा आता है। उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें तो बताई नहीं किसी ने। ज्ञान ना वो जानते तो बताएंगे भी कहाँ से, कैसे बता सकते। दादा की तरह बताएंगे कि मान ना मान तू है भगवान, तो समझाएंगे कि तू अपने स्वरूप में आ जा, तो अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। हाँ सुन, तो भरम ही फैलाएंगे, झूठी फैलाएंगे। वो तो यही कहेंगे बाबा का लॉकेट जब गले में डाल लो, बाबा की तस्वीर ले जाओ अपने घर में, ऐसे करो तो पूजो। हम लोग कितनी बार सावधान करते हैं, अगर किसी के पास ऐसी तस्वीरें हों तो भी किसी भ्रम में मत रहना। ये मत समझना कोई गुरु जी तुम्हारे घर बैठ गए। ज्ञान बैठेगा तुम्हारे हृदय में तो गुरु जी बैठेंगे। तो वो तुम्हें जीव भाव से छुड़ा रहे हो अंदर से, तुम्हारा मन चलना रोक रहा हो तुम्हारे अंदर से, तब समझना ये बात अंदर से। हरिओ। अच्छा, बाकी तो सब तरह की बातें हैं, प्रसंग हैं, अनुभव से ही सबको मिलता है। योर ओन एक्सपीरियंस इज द ओनली टीचर, कहते हैं बुद्ध भगवान जब ज्ञान के लिए ऐसी लगन में निकले थे। उनको 7-8 साल लगे थे बोध होने। बहुत भटके, जंगल जंगल गए, ईश्वरी तत्व का चिंतन किया, जगह जगह से लोगों को ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करी, हर धर्म की बातों को समझने की कोशिश की उन्होंने। अपना भी चिंतन था, और वैराग्य तो हम सभी जानते हैं कैसा था। सोती हुई पत्नी को छोड़ करके बिना कुछ कहे चले गए। छोटे बच्चे, दूध बच्चे को, बिल्कुल हाल के हुए बच्चे को ऐसे सोता हुआ छोड़ के चले गए थे। आया चित्त में ऐसा जबरदस्त वैराग, छोड़ दिया उन्होंने अंदर से। और केवल बचपन से ही कोई ऐसा संस्कार उनका प्रबल था, उनके पिता को पता था या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या कोई महान परम वैरागी बनेंगे। तो पिता ने युक्ति तो लगा दी थी बचपन से ही। कहते हैं बुद्ध भगवान को ऐसे स्थान पर रखा जाता था बचपन से, सिद्धार्थ नाम था उनका, ऐसे महल में जहां हर समय खुशियां राग रंग हो। यहाँ तक कि माली को कह दिया था कभी भी इनको कोई मुरझा हुआ फूल ना दिखने में आ जाए, फूल तुरंत बदल देना, डेकोरेशन तुरंत बदल देना। सब उनके महल में जवान जवान उमंग करते हुए ही सेवक रहते थे। कोई बीमार बुड्ढा उनके इर्द गिर्द आने नहीं दिया जाता था। किसी ब्राह्मण ने बता दिया था कि इनका योग है, परम योग है, परम वैरागी होने का। लेकिन अनी अपना काम करके थोड़े से कुमार अवस्था आई, और एक बार जब वजीर के साथ वो घूम रहे थे तो एक ही दिन में उनको चारों दर्शन मिल गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति का दर्शन मिल गया, कहते हैं इसे क्या हो गया। उस वजीर को पूरी बात पता नहीं थी कि हमें ये बात बतानी नहीं। उसने बोला ये बुजुर्ग हो गए हैं, एक दिन एक अवस्था आती है, उम्र के बाद आदमी बुजुर्ग हो जाता है। उन्होंने बचपन से अभी तक सब जवान जवान देखे थे, गट्टे गट्टे। तो बुढ़ा देखा ही नहीं था, कमर झुकी हुई। थोड़ी देर बाद देखा कि एक खांसता हुआ बीमार सा करा रहा था, इससे क्या हो गया।
बोले ये रोग शोक लग जाते हैं शरीर में, कभी कभी हालत ऐसी हो जाती है, ये डॉक्टर के इंतजार में बैठा है, तो वैद्य के इंतजार में बैठा है, तो उसको ठीक कर दो। बोले अच्छा, शरीर के ऊपर ऐसा भी होता है। फिर अचानक ही एक डेथ बॉडी आ रही थी, उस पर नजर चली गई। बोले ये क्या हो गया इनको? बोले ये अब बस परलोक से धार गए, संसार से जाना तो सभी को, रहना नहीं देश बेगाना, ये भी चलेगा। बुद्ध भगवान के अंदर कहते हैं मनन चल रहा, चिंतन चल रहा, ये क्या है? मैं क्या समझ रहा था संसार को, मैं अपने को क्या जान रहा था, मेरी भी ये अवस्था आएंगी। बोल ही दिया उसने, बोले हाँ, सबके शरीर पर आपकी। वजीर ने कहा मेरी भी अवस्था धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, रोग शोक का तो पता नहीं कब आके लग जाता है, वरना तो अब संभव ही है। और इत्तेफाक से एक चौथा दर्शन उनको मिल गया, एक संत समान पुरुष, उसके चेहरे पर तेज थी, बड़े ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, भगवान के भजन में लीन। कहते हैं ये कौन है? बोले ये, उन्होंने भगवान से चित्त लगा लिया, भगवान के स्मरण में बैठे हैं। बोले इनको ये सब चीजें परेशान नहीं करती, ये ऐसे निर्लेप न्यारे बना लेते हैं अपने आप को। ये साधु सन्यासी हैं, निर्लेप होकर के रहते। वहीं से उनके दिमाग में ख्याल आ गया, मनन शुरू हो गया, मैंने अभी तक क्या देखा क्या जाना, और ये क्या सच क्या है? बोले ये तो सत्य लग रहा है बिल्कुल। चार सत्य देखे उन्होंने जगत के, और अपना मनन शुरू कर दिए। ऐसी प्यास जाग गई अंदर में, मनन करते करते कुछ ही दिनों में उनके अंदर ऐसा भाव आ गया कि बस एक ही बात लगी, अगर करना है तो बस ये काम। उनके अंदर में जो गुरु लोग बोलते हैं ना, पाना था हरि भजन को होटल लगे के पास, तो उनके अंदर में इतनी जल्दी परमात्मा पाने की ऐसी लगन आ गई, जब तो पाना है तो उसी को पाना, और सब जगह जाके आके मिलेगा भी। क्या मिलता है जगत से बेकरारी के संग, देखा करो कोई पत्थर कोई पानी, खुश हो लेते हो थोड़ी देर अपने मन को बहला, है भी क्या। धीरज रखो तो अपने शहर में सारे मौसम आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं? कि कड़ाके की ठंड, कभी धुंध, कभी कोहरा, कभी तेज गर्मी, कभी बरसात ऐसी कि बस निकल ही ना सको घर से, कभी झमाझम। बुद्ध भगवान को कहते हैं ऐसे वैराग्य लगा और चले गए, और उसके बाद भी वो 7-8 साल तक खोज करते रहे, खोज करते, और कहते हैं उस खोज करने में, चिंतन करने में, भगवान का ऐसे अंदर में ज्ञान का मंथन करने में उनको बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ, और शरीर ऐसे उनका दुर्बल हो गया, एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया। तो एक दिन ऐसे वो अवचेतन होकर के, ऐसे अचेतन होकर के पड़े हुए, मूर्छित होकर के पड़े हुए, तो एक महिला उधर से गुजर रही थी, उसके हाथ में खीर का प्याला था, ऐसे कहीं लेके जा रही थी किसी को देने के लिए। उसके हृदय में करुणा आई, वो इनके पास आई और उनको सहारा देकर के उसने वो खीर पिलाई उसे। कितने दिनों से कुछ ढंग से खाया नहीं था, पिया नहीं था, तो शरीर में एकदम से मूर्छा आ गई थी। और वो जब खीर पी, उनकी चेतना थोड़ी सी लौट गई, तो थोड़ा तारक सही हुआ, ब्लड शुगर थोड़ा नॉर्मल हुआ हुआ, खीर में मिठास थी, सही हुआ उनका फिर अंदर से। उसके बाद उन्हें चेतना आई, तभी उन्हें अंदर से बोध हुआ सत्य तो यही है, मैं तो खामा कहाँ से सुखा रहा हूँ, कि नहीं खाऊंगा तो शायद भगवान मिल जाएंगे, भटकूंगा तो शायद भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान का संबंध तो स्थिरता से, भगवान का संबंध तो सम्यक भाव से है। नहीं खाऊंगा तो केवल शरीर चला जाएगा, भगवान मिलने में। तो उन्हें प्राण का सही संचार हुआ अंदर में खीर खाने के। फिर कहते हैं वहीं एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे वो समाधिस्थ हुए, और उन्होंने अपने चिंतन को ऐसे किया, सही किया, समाहित किया, ऐसे सोचा, पुनः विचार किया सबके ऊपर कि आखिर मेरे क्या क्या अनुभव है, और वहीं उनको बोध प्राप्त हुआ, बोध गया में उनको बोध की प्राप्ति, और बोध यही प्राप्त हुआ, तू और वो परमात्मा कभी अलग नहीं,
जो तू है सो वो है। अब ये बोध होना और आजकल के तथाकथित बोध कर होना, फोटोग्राफी करा करके बस ऐसे कुछ सिद्ध करना अपने आप को, दोनों बड़ा अंतर है। ये स्वतः बोध था, उसके बाद वो अंदर से इतने आनंद स्वरूप होते चले गए, प्रेम स्वरूप होते चले, हृदय ऐसा आनंद से भर गया उनका, सारा आनंद उनको अपने भीतर। एक बार एक व्यक्ति था, तो वो जो है बहुत खुश रहता था, आनंद में रहता था। तो एक बार राजा ने उसको बोला, ये इतना आनंद लाता कहां से है, इतनी मस्ती लाता कहां से है, बता तेरे पास क्या छुपा रखा है जो तू इतने खुश रहता है, कौन सी मणि है तेरे पास, कौन सी तेरे पास ऐसी कोई चीज है। तो कहता ना नशा है, तो नशा बता तेरे पास कौन सा नशा है, नशा कहाँ छुपा रखा है। गए अभी दिल्ली तो हमने देखा, ये भिखारी लोग भी ऐसे पता नहीं कौन से ऐसे ऐसे ट्यूब होते हैं, ये जो टायर पंचर जोड़ने वाले ट्यूब से भी नशा ले लेते, वो 20-20 रुपए में चुपचाप बेच रहे आधा, रूमाल में लगा के ले आते हैं और उसको ऐसे सूंघ लेते हैं, कहते हैं इनकी रात गई, अभी रात भर ऐसे मस्ती में जोड़ेंगे, ऐसे शांत रहेंगे, दिमाग शांत हो जाए। कोई देखते हैं सुनते हैं नशे के नाम पर ऐसे वो खांसी की दवा होती वो पी लेते हैं। वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा चढ़ जाए, इस नशे का जो आदी हो जाता तो सुबह शाम कहाँ दौड़ता है, इस मस्ती में दौड़ता है और उसका जीवन इतना आनंद स्वरूप बन जाता है। तो राजा ने उसको बहुत ऐसे हड़काया, कहाँ से तूने करता, कैसे मस्ती रहती है। अब उसने कहा वो कैसे बताऊं उनको, समझ में, राजा समझे कुछ नहीं, बता तेरे पास कहाँ है, क्या है तेरे पास, कैसे है। उसने भी बात घुमाने के लिए कह दिया, भाई राजा साहब ये तो रात में मैं कहीं से प्राप्त करता हूँ, अपनी साधना से प्राप्त करता हूँ। बोले बता कहाँ पर है, रात को तो जेल में रखा। बोले महाराज ऐसे थोड़ी, ये तो रात को जब चांद निकलता है तब मैं उसको प्राप्त करता हूँ। पूर्णमासी का चांद आया, राजा ने उसने कह दिया कि भाई ऐसी जगह पर ढूंढो जहाँ चांदनी की चांद की रोशनी गिर रही हो, उस जगह ढूंढो, वहां तुमको मिल जाएगी वो चीज। सैनिकों ने सारी भूमि खोद डाली जहां जहां चांदनी गिर रही थी। वो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था, राजा ने कहा तो मुस्कुरा क्यों रहे हो। बोले तुम्हें क्या लगता है कि जमीन पे गिर रही है, चांदनी के सर पे नहीं गिर रही। तो राजा कहते कि तो सर को खोदें क्या, कहाँ मिलेगी वो। बोले यही तो समझाना चाह रहा था, इसी को खोदो, अपने ही विचारों का सही मंथन करो, उसे खोदो, तो वो आनंद रूपी मणि तुमको अपने भीतर ही मिलेगी, कहीं बाहर थोड़ी मिलेगी। तुमने गलती से समझ रखा है कि बेटे से आनंद मिलेगा, ऐसी बात हो जाएगी तो आनंद मिलेगा। वास्तव में आनंद का सागर हर दिल में समाया, लेकिन मूर्खता में हम समझे वो विषयों से आया। तब राजा ने पहले समझा रहा था, नहीं समझ रहा था। बोले ये अपने ही ख्यालों से आनंद में रहता है, इसे कौन दुखी कर पाए। तो जिस भी ज्ञानी ने पाया है, किससे पाया है, अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान। तो अपने मूल को पहचान, शरीर तुझसे अलग है तो इसका हिसाब किताब है, तो कोई चीज ऊंच नीच होगी बढ़ेगी तो फिर डॉक्टर अपना हिसाब किताब पूरा कर लेंगे, वो भी प्यार से करा लिया करो, कभी मौका लगे तो बहुत ज्यादा, सुविधा है तो सुविधा बनवा लो, लेकिन वो असुविधा बार बार ना बने इसका भी ज्ञान ले ले, क्यों हम ऐसे लापरवाही से ना चलें, थोड़ा सही हिसाब से चलें, सीधे सीधे पहचान लें उस बात को, कैसे ये दिक्कत बन रही है, ठीक कर लें उसको विचारों से। और सबसे बड़ा तो विचार से, 98% हम किससे बीमार है, तो आनंद का सागर भी कैसे मिलेगा, अपने ही विचारों से। तो बुद्ध भगवान को ये बोध हो गया, आनंद का सागर कहाँ है, इसी को बोध कहते हैं और कुछ नहीं। सब कुछ घट में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भलाई। सब कहां पर है, सब तेरे घट में। सच्चा गुरु खुद में ही,
मुझको मुझसे मिला दे मेरे राम। लेकिन हाँ, इस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु की लगातार समर्पण की, शरण की, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढालने की बहुत आवश्यकता है। और नियमित सत्संग इस किले में रहने की, जैसे किले में रह करके तुम अपने विकारों रूपी शत्रुओं से बच पाते हो, नहीं तो नहीं बच पाते। आवश्यक, लेकिन मिलता हुआ आनंद तो मैं तुम्हारे भीतर। गुरु की कृपा जब मिलने लगती है, अभ्यास पूरा होने लगता है, जीव भाव हटने लगता है, तो आनंद का सागर हर दिल में। तो बुद्ध भगवान भी ऐसे ही आनंद में आ गए थे। कहते हैं उन्होंने अपनी, जब वो पत्नी के पास जा रहे थे, उनका एक कजिन था आनंद, वो भी उनके साथ हमेशा रहता था। उसका बिल्कुल ऐसा साया बन गया था, वो हमेशा साथ रहता था। बुद्ध और आनंद की जोड़ी थी, ऐसे भी और अंदर के आनंद की भी। और दोनों ही आनंद में रहते थे, ऐसे खुश रहते थे। ज्ञान जब हो जाता है तो अब जहां तहां उनका सत्संग होता था, लोग भी धीरे धीरे बुद्ध के इस ज्ञान से लाभ लेने लगे थे, शांति आने लगी थी सबको। कहते हैं एक बार बुद्ध को लगा कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना है, गया वो, मैं जरा उसको भी तो देखूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मन में लगता था कि, क्योंकि जब ज्ञान का बोध हो जाता है तो बोले बेकार छोड़ के भागे, बेकार ऐसा किया। तो जब उससे मिलने के लिए गए वो अपनी पत्नी से, यशोधरा से, तो आनंद ने कहा कि मैंने तो आपसे वादा किया है कि मैं आपके समय हर समय साथ रहूंगा। बुद्ध ने कहा नहीं, अभी तुम बाहर रहो, अभी तुम अंदर नहीं आना, महल में मैं अकेला ही। बुद्ध भगवान अंदर गए अकेले, सालों बीत गए थे। पत्नी के अंदर में बहुत भड़ास थी, इतने सालों की, उसके अंदर में कहाँ चले गए, कैसे चले गए। सुनती भी थी, खबर तो मिली आती थी कि ऐसे ऐसे वो अब बोध हो गया है, लोगों को प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, ये सब खबर थी उसको। तो और बिना ज्ञान के आदमी के अंदर बहुत सारी उसकी आसक्ति, उसकी मोह ममता उसको दुखी भी करती है। छोटे बच्चे की जिम्मेदारी शुरू से उठाई तो करता भाव पिता कि मैं नहीं पाला, मुझे ही देखना पड़ा, ये तो चले गए, ये तो भाग गए। बहुत तरह की भड़ास थी, तो उन्होंने अच्छी खासी निकाली। खुद इरिटेशन, गुस्साएं थी, भावनाएं थी, सालों तक की भड़ास उसने एक साथ निकाल दी। खूब चिल्लाई, खूब रोई, खूब उल्टा सीधा बोला उसने। पर बुद्ध भगवान कहते हैं 6-7 घंटे चुपचाप उसकी सारी बात सुनते रहे, बस प्रेम से धीरज देते रहे। बुद्ध को मालूम था, इसलिए वो आनंद को नहीं ले गए थे। बोले किसी को साथ रखूंगा तो ये उस समय नहीं ऐसा बोल पाएगी, तो उसकी भड़ास इसके अंदर ही रह जाए। ये भी एक युक्ति होती है। हम तो फौरन मन चला लेते हैं, हमको क्यों नहीं ले गए, ऐसे नहीं गए। कुछ ना कुछ गुरु की युक्ति होती है, उनकी दूरदर्शिता होती है। कभी कभी हम देखते हैं कहीं पर अकेले जाके मिल के आने में भी बड़ा लाभ होता है। हर जगह हम 4 सत्संगियों को लेकर के मिले तो माहौल ही नहीं बनता, उसको वो अपना दिल नहीं खाली कर पाता, तो अपने मन को नहीं साफ कर पाता। अकेले भी मिलते हैं तो अपने मन की, दिल की हर बात करके हल्का हो जाता है। तो ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि हर जगह हम खामखा सत्संग का दिखावा ही करें, इन सब चीजों को क्या जरूरत। पर धीरे धीरे ज्ञान से खुद ही इतनी समर्थता आ जाती है, खुद ही हर बात को, ज्ञानवान का तो जहां पैर वहां खैर, तो जरूरत ही नहीं है कहीं क्या लेके चले, किसको लेके चले, क्या दिखाए। हाँ, कोई अगर सीख ले समझदारी से, वो संग कर ले, बात अलग है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बात खत्म हो जाती। कहते सारी भड़ास निकल गई उसकी, तो उसने बड़े धीरज से, उसको मालूम था ये स्थिति आएगी। जब वो पूरा बोल चुकी तो बोलती है आपको ये जो बोध हुआ है, आपको ये पता चला है, क्या पता चल चुका है, तो कितने व्रत किए, कितना पानी में खड़े रहे। बोले मैंने, मुझे सब पता है। तो ये भी बातें हुई, मुझे पता था कि कितने दिनों नदी में खड़े रहे, कितने दिनों वृक्ष के किनारे जंगल में ऐसे खड़े रहे, भूख प्यास के साथ रहे, सब पता था उसको। तो अभी मोह तो उसका पूरा खत्म नहीं हुआ, तो सारी बातें कर रही थी। अभी पहले तो भड़ास निकाली, उसके बाद फिर करुणा निकली, उसका प्रेम निकला, सब निकला उसका। तो वृक्ष के नीचे वो बोध क्या आपको यहाँ रह करके नहीं हो सकता था?
तो बाद में उसका एक प्रश्न हुआ, आप कहते हैं आपको वृक्ष के नीचे बोध हुआ, तो क्या वैसा बोध आपको घर पर रहकर नहीं हो सकता था? कहते हैं बुद्ध इतने ईमानदार थे, उन्होंने तुरंत सही बात बोली उसको, उसके लिए आपको जंगल में जाने की क्या जरूरत? बुद्ध ने बोला जरूर हो सकता था। पत्नी ने कहा फिर क्यों गए, फिर क्या जरूरत थी जाने की? तो बुद्ध ने कहा बहुत अच्छे, बोले यहाँ ये अलाइनमेंट यहाँ भी हो सकता था, पर तब ये जानता नहीं था मैं कि यहाँ हो सकता। सच्चाई से उन्होंने ये बात स्वीकार। बोला इतने वर्षों के अनुभव के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि हम कहीं पर भी बैठे हुए हैं, हमको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ हठ योग आदि करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी ये बोध हो सकता है, पर ये खबर देने वाला मुझे कोई गुरु नहीं मिला। सोचो हम लोग कितने भाग्यशाली। सच्चा गुरु जहां रहते हो, जहां बैठे हो, जिस भाव में बैठे हो, जिस जगह रहते हो, वहीं पर तुम्हारी जोत जला दे। बुद्ध भगवान ने तो अनुभव से ये बात बात में बताई कि मुझे उस समय कोई सही गाइड करने वाला नहीं था। ये तो सच है। इस सच को पाने के लिए भागने की, बाहर कहीं छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं है। और इसलिए जो सच्चे संत होते हैं वो कभी नहीं, तुम्हारा घर परिवार कभी छुड़वाते नहीं है, वो कभी ऐसी ऐसी वृत्तियां नहीं बना देते। कुछ लोग बड़ी जल्दी नौटंकीबाजी में आ जाते हैं, हमारा कोई नहीं है, ये है वो, ऐसे तरह तरह के। जहाँ कर्मों का हिसाब किताब है वहीं धीरे धीरे चलो, लेकिन अंदर में ज्ञान का अभ्यास। तो सारा बदलाव यहाँ अंदर का होता है, बाहर कुछ, बाहर से कछु सूझत ना है, पर अंतर भर से नूर इन्होंने मन जी। तो कहते हैं बुद्ध भगवान ने सच्चाई से ये बात बोली। तो यही जो जनक भी अष्टावक्र के महत्व के उनके बीच में है ये बात, बाहर से कहीं नहीं। बस ये है कि हम, कोई नई चीज मिलती है तो किसी को बताए बिना नहीं रह पाते। किसी को कहा फिर ये, बोले एक नेचुरल सी बात है, आपको कोई अच्छी चीज मिलेगी, आप बताए बिना। अपने घर में एक शादी ही करते हैं, सबको निमंत्रण दिए बिना। एक नया घर बनवा लेते हैं, सबको निमंत्रण दिए बिना। कोई ऐसी खुशी की बात आती है, बताए बिना रह पाते हैं? तो जिसको बोध रूपी ऐसी खुशी आ जाएगी, ऐसा सच्चा आनंद आ जाएगा, तो वो भी वो खुशी तुम्हें उपलब्ध हो गया या मुझे बोध हो गया, ये किस रूप में निकलती है? इसी का परिणाम है ये सारे, जहां जहां भी सत्संग है, जहां जहां भी ये सब है, बोध हुआ उसको, सोच एहसास हुआ, वो बताए बिना रह नहीं पाता। उसके अंदर एक करुणा आती है, जगा हुआ व्यक्ति फिर दिल करता है इसको भी जगा दो, इसको भी जगा दो, ये भी क्यों नींद में बड़बड़ा रहा है, ये भी क्यों डर रहा है बेचारा सपना देख कर, इसको भी जगा दो। तो ये भी एक नेचुरल है कि आपके अंदर ज्ञान का बोध आएगा ना, ज्ञान की अंदर अंदर की समझ पक्की होगी, तो फिर सबको ये प्रेम देने में, सुख देने में आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। कुछ बन के नहीं बताएंगे आप, पर आपसे ऑटोमेटिक प्रकृति ऐसे कराएगी। आप झपे और नाम झपावे, सुनत कहत रहत करी। क्योंकि अब आपका अनुभव बनता जा रहा है वो चीज, आनंद स्वरूप आपका अनुभव बनता है। फिर वो धीरे धीरे महसूस करता है कि मेरा तो आनंद अब बिगड़ता ही नहीं है, चाहे कैसे ही बात चल रही है, कैसा भी उठापटक चल रही है, पूरे आनंद में गई, आनंद में लौटेंगे। ये रहस्य होता है। बैठेंगे भी तो केवल बस कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई गुरु की बात, कोई ना कोई भजन भाव ही चलते रहते हैं। इन सब चीजों को ठीक से समझो। जब अंदर में ये सच की खुशी आ जाएगी, तो इसकी जल्दबाजी नहीं करो। मैं भी जल्दी से, जैसे गुरु कह रहा है मैं भी बताना शुरू करूं, मैं भी करना है, वो ऑटोमेटिक निकलेगा, छुपेगा ही नहीं। प्रेम अगर अंदर में आ गया हुआ तो प्रेम किए बिना रह नहीं पाओ। ज्ञान का बोध सही आया होगा अंदर, तो तुम्हारे ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक निकलवा लेगी प्रकृति आकर, वो निकलने लगेगा अपने आप।
अपने आप तुम्हारा आनंद हर क्षण प्रकट होगा। और तुम भले सत्संग नहीं भी कर रहे हो तो भी तुम्हें सत्संग हो रहा होगा जहां बैठे हो। ऐसी स्थिति बनाओ पूरी तरह से। अभी भी कोई भ्रम है, कोई बात है, कोई अंदर में कचरापन है, उसको जल्दी से और साफ कर दो। फिर तो अपने घर में बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करते हुए भी वही ज्ञान का रूप रहेगा अंदर से। घर परिवार की सेवा करते हुए भी, घर में कोई भी कार्य करते हुए भी वही आनंद दिखेगा। अभी रोज रबरू देखने वाली आंख जैसे से मिलेगी ना, गुरु से मिल जाती है, तो हर जगह तुमको वही आनंद आना। क्योंकि अब आनंद का सागर किसी विषयों से नहीं आ रहा, मेरे भीतर जो आनंद मेरे पास है। खुद ही कहने लगते हैं कि जो दौलत हमने पाई है वो दौलत कहीं मिले, खुशियों की दौलत। फिर तो ये शब्द है, मौत बेशक उड़ा दे जिस्म को, और मैं रहूंगा, चलती रहेगी। अपने आप ही इसका निकालेगा तोड़, कोई ना कोई भगवान चलाएगा, पैरों में ताकत डालेगा, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा उपाय करेंगे, गाड़ी घोड़े का, दौड़ते रहेंगे। जब हमने ऐसी ऐसी वीडियो देखी है जिसके पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, और दो कंपनियों का सीईओ बना घूम रहा है, अपने घर के स्विमिंग पूल में अकेले अपने लोथड़े से तैर तैर के नहा रहा है। सोचो, प्रैक्टिस है, मनोबल है। मन जिसका, मन में इतना अंदर में उमंग है, वो क्या नहीं कर सकता। दोनों हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीरंदाजी चलाने का प्रैक्टिस कर करके उसने मेडल तक जीत लिया। आदमी क्या नहीं कर सकता। तो हारिए ना हिम्मत, तो सारिए ना, कोशिश में लगे रहिए, पुरुषार्थ, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते करते हर चीज में निखार आता है। निरंतर कार्य करते रहे, अथक। इसलिए अंदर देखना, क्या तुम नित्य प्रत्येक कोई ज्ञान को लेकर के, सत्संग को लेकर के कोई पुरुषार्थ चल रहा है? ये जो किसी किसी की तो ये लगती है कि सत्संग में क्यों आई हो, ताकि तू खुश है यार, हम तो खुश हैं ही। अब तुम कब खुश हो गए? तुम्हारे चंद्रमा का आनंद तुम्हें, तुम्हारी मणि का आनंद तुम्हें कब मिले? वो पा करके वो ऐसे अपने आनंद में, आत्मा के आनंद में लगातार अभ्यास करना था। और जिसके अंदर में वास्तव में ऐसे ही भाव आ जाता है, बन जाता है, आप रस ले, तब वहां परमात्मा प्रकट होता है। भगवान प्रकट होना मतलब क्या? आप उसका अंतःकरण इतना निर्मल है। पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर, पाछे लगा हरि फिरे। फिर तो स्वयं ईश्वर उसके पीछे ऐसे खाता है, हरि हरि कहता है। निर्मल जन सोई मोहि भावे, वही छल छिद्र कबहु नहीं भावे। सरल जैसा है, भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई मेरी बहुत पूजा भक्ति करता है, मेरे बहुत बहुत ऐसे नियम कानून से चलता है, तब मैं उसको मिल पाऊंगा। उसके स्थान को मिल गया। भगवान ने उसे अपना परम भक्त बताया, जो बड़े प्रेम से जाता था, अपना कारोबार करता था, दिन भर अपनी मेहनत करता था, सुबह हाथ जोड़ के आता था, शाम को आकर के थके आता था, खाता पीता हाथ जोड़ता था भगवान की, तो बड़े स्तुति करता था, सो जाता था। इसी कहते हैं शून्य चित्त। चित्त में कोई उसके उठापटक नहीं आए, शांत। कोई इंगली सिंगली, हेरा फेरी, छल कपट, पंच कपट, ये सब नहीं रह जाए। बस एक सत्संग की प्यास, सत्संग की। तो सरल जैसे जैसे बनते जाएंगे, सीताराम लक्ष्मण अपने आप। क्या सोच रहे हैं कि अभी बैठे ही रह जाते हैं दिमाग में चीजें, लोगों के व्यवहार, लोगों की बातें, शब्द, ये भी बैठे रह जाते हैं कि साफ हो जाते हैं? अज्ञानी के ऊपर छपती हैं बातें पत्थर पर लकीर की तरह, सालों बाद भी याद करेगा, मुझे ऐसा बोला था, मुझे ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा किया।
जिज्ञासु के अंदर बोला गया ऐसे ऐसे रेत पे लगी खिंची, लेकिन कोई प्रयास करे तो बैठ जाती है। पर ज्ञानी के लिए बोला गया है जैसे पानी में रखी, खिंचती जाती है, उतना खिंचते खिंचते ही खत्म होती जाती है। तो अपना देख लो कौन से क्या होता। अभी बात है लोगों के व्यवहार, लोगों की घटनाएं, ऊंच नीच जगत की बात कैसे रह जाती, अरे कैसे रह जाती हैं।